अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 16 केमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पेट्रोलियम क्या है? द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड पेट्रो विच मीन रॉक एंड ऑयल मीन रॉक। यानी कि पेट्रोलियम क्या है? ये एक ऑयल है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि कहाँ से डिराइव किया जाता है, जो कि बेसिकली रॉक से, पेट्रो से डिराइव किया जाता है। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट एज अ डार्क विस्कस लिक्विड अंडर द ग्राउंड एट डिफरेंट डेप्थ। पेट्रोलियम हमारे पास डार्क विस्कस कलर का लिक्विड होता है जो कि अंडरग्राउंड डिफरेंट डेप्थ में पाया जाता है। अब ये पेट्रोलियम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पेट्रोलियम जो है मेनली हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कि वो वाले कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम हमारे पास है, इसमें वेरियस हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 70 तक या अबव कार्बन 70 तक रेंज करते हैं। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसीय। यानी कि जो पेट्रोलियम है उनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। जो लोअर मेंबर होते हैं, जो कार्बन 1 से कार्बन 13 तक होते हैं, वो बेसिकली गैशियस स्टेट में, जो कार्बन 1 से जो कार्बन 14 तक है, वो बेसिकली गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन शामिल है। इसके अलावा जो कार्बन 4 से कार्बन 13 तक है, जैसे कि नेफ्था पेट्रोल विच रेंज फ्रॉम कार्बन 4 to कार्बन 12, kerosene ऑयल from carbon 12 to 16 and diesel oil from carbon 14 to 25 and lubricating oil from the carbon 20 to 70. These are also the compound of petroleum. These compounds are also found in petroleum which exist in liquid state, while other residue which is above 70 exist in the solid state. So ये तब हमारे पास क्या है? ये तमाम हमारे पास पेट्रोलियम की कंपोजिशन है। पेट्रोलियम हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, बट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावा इनमें कुछ हाइड्रो एटम या फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम क्या है? कि पेट्रोलियम हमारे पास कहाँ से डिराइव किया गया है, इसका ऑरिजिन क्या है? तो ऑरिजिन से रिलेटेड हमारे पास टू थ्योरीज हैं, इनऑर्गेनिक ऑरिजिन एंड ऑर्गेनिक ऑरिजिन। इनऑर्गेनिक ऑरिजिन को नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक ऑरिजिन भी कहा जाता है। दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय रशियन केमिस्ट मेंडलीव। He proposed that steam reacted with metallic carbide at high temperature and pressure under the surface of earth produced petroleum. इनऑर्गेनिक ऑरिजिन के मुताबिक हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज या फिर नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे कि स्टीम और मेटेलिक कार्बाइड से हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रिएक्शन की वजह से ये बनते हैं। चूँकि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं, नॉन लिविंग कंपाउंड से मिलकर बने हैं, इस वजह से इसको इनऑर्गेनिक ऑरिजिन कहा जाता है। दिस थ्योरी did not gain popularity. According to this theory, petroleum is originated from the non-living source. नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास ऑर्गेनिक ऑरिजिन है। ऑर्गेनिक ऑरिजिन का मतलब है बायोटिक ऑरिजिन या फिर लिविंग सोर्स, लिविंग ऑरिजिन। According to this theory, the remain of plants and animal were buried under the soil million of year ago. इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल के जो रिमेन होते हैं, इनकी जो डेड बॉडी होती है, जो इनके बाकियात होते हैं, जो ज़मीन के अंदर बरिड होते हैं, दफन हो जाते हैं, उन डेड बॉडीज़ पे क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अंडरग्राउंड क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो हमारे पास मिलियन बहुत सारे सालों में बैक्टीरिया और टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस में। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो ट्रैप होते हैं बिटवीन द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक। द ऑयल एंड द गैस दस फॉर्म कुड नॉट कम आउट एंड कलेक्टेड अंडरग्राउंड। तो हमारे पास जो ज़मीन के अंदर जो पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस बनती है वो रॉक के अंदर ट्रैप हो जाती है। वो रॉक नॉन पोरस होते हैं, यानी कि उनमें कोई पोर नहीं होते, तभी ये बाहर नहीं निकल सकते, तो इसको अंडरग्राउंड कलेक्ट किया जाता है। दिस थ्योरी गेन पॉपुलरिटी। ये थ्योरी हमारे पास पॉपुलर हो गई, यानी कि ये फेमस हो गई, और आजकल यही हमारे पास जो पेट्रोलियम का जो ऑरिजिन है, यही माना जाता है कि पेट्रोलियम जो है ये
फॉसल फ्यूल से, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल के रिमेन से डिराइव किया जाता है, उनसे हासिल किया जाता है। अब पेट्रोलियम की ड्रिलिंग कैसे की जाती है, किस तरह से पेट्रोलियम को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। द प्रोसेस बाय विच पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय यूज ऑफ वेरियस इक्विपमेंट इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये जो ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम है दो तरह का है, ये नेचुरली भी हो सकता है, कुदरती तौर पर भी पाया जा सकता है, और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है। Petroleum usually occur at the depth of 500 feet or more. Crude oil is often associated with the natural gas which exerts pressure on the oil surface and drives it out through the natural opening of earth। क्या होता है कि हमारे पास अंडरग्राउंड तकरीबन 500 फीट की डेप्थ में क्या होते हैं, जो पेट्रोलियम बनते हैं, उनके साथ साथ हमारे पास नेचुरल गैस भी बनते हैं। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन के दौरान जहाँ जहाँ पेट्रोलियम बनता है वहाँ वहाँ नेचुरल गैस भी बनता है। और आप सब जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, वो कंटिन्यूसली कोलिशन करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमारे पास अर्थ सरफेस पे नेचुरल ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, वो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आती है। इसके अलावा जो ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम है वो आर्टिफिशियली भी हो सकती है। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल माइनिंग, माइंस आर बोर इफ द नेचुरल गैस इज प्रेजेंट विद द पेट्रोलियम, इट्स प्रेशर फोर्सेस the petroleum to come out. If there is no natural gas, then the air pressure is applied to force oil from the well. आर्टिफिशियल माइनिंग में क्या होता है, हम माइनिंग करते हैं, खुदाई की जाती है, फिर क्या होता है कि अगर हमारे पास नेचुरल गैस मौजूद है तो अगर उसको थोड़ी सी खुली जगह मिल जाए तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम को भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर पेट्रोलियम मौजूद है और पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस मौजूद नहीं है तो उस वजह से क्या करते हैं, उस केस में हम आर्टिफिशियल एयर को या फिर एयर को एक्सर्ट करते हैं ताकि वो प्रेशर को एक्सर्ट करें और उस प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम जो है वो बाहर निकल आ सके। अब हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है, ये जो ड्रिलिंग के ज़रिए बाहर निकल आता है, ये प्योर नहीं होता, ये क्रूड होता है, ये इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसकी क्या करते हैं, इसकी प्योरीफिकेशन करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम की प्योरीफिकेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है, द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इन विच डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोलियम को उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, द फ्रैक्शन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम पेट्रोलियम को उनके डिफरेंट फ्रैक्शन में सेपरेट आउट कर सकते हैं। द सब्सटेंस हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट बॉयल आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड अदर। जिन सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट होंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एटॉमिक नंबर पे या फिर नंबर ऑफ कार्बन को पे डिपेंड करता है। जितना एटॉमिक नंबर कम होगा, नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, लोवेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो जल्दी से बॉयल्स होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जो हाईएस्ट मेंबर है, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन से कंपोनेंट सेपरेट आउट होंगे, सबसे पहले गैशियस कंपाउंड यानी कि जो गैशियस स्टेट है पेट्रोलियम के, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सेपरेट आउट होंगे। उसके बाद लिक्विड कंपाउंड और लास्ट में क्या सेपरेट आउट होंगे, सबसे एंड में सॉलिड कंपोनेंट हमारे पास सेपरेट आउट होंगे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट इन अ फ्रैक्शनेटेड कॉलम, इट हैज़ डिफरेंट कंपार्टमेंट टू कलेक्ट डिफरेंट फ्रैक्शन। हमारे पास जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, इसको एक अलग कंपार्टमेंट में लिया जाता है, एक फर्नेस में लिया जाता है, जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा जाता है। इसमें फ्रैक्शनेटेड कॉलम, इसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उन कंपार्टमेंट्स को बनाया होता है। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल इज हीटेड अप टू द अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर इन अ फर्नेस। फ्रैक्शनेटेड कॉलम में या फर्नेस में सबसे पहले क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीटेड मिक्सचर देन पासिस थ्रू द फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन कॉलम। द फ्रैक्शनेटेड कॉलम इज divided into different compartments. Each compartment has different range of temperature as hot vapors move up. They condense according to their boiling point into vapor fraction.
Compound with high boiling point with condenser near the bottom, while those compound having low boiling point move up to the top of the column. The crude oil is separated into different fraction. क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहले हम एक फर्नेस में पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। उसके बाद इस क्रूड ऑयल को लेते हैं हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमारे पास डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट कंपार्टमेंट है जिनको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे बनाया गया है। जब हम कंपाउंड को बॉयल करेंगे तो वो क्या होंगे, वो ऊपर तक आएंगे, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कंपाउंड कंडेंस होंगे वो दोबारा से नीचे आएंगे, लेकिन जो हमारे पास लोअर मेंबर होंगे वो इजीली कंडेंस नहीं होंगे, वो टॉप ऑफ द कंटेनर आएंगे, जो कि यहाँ पे गैसियस स्टेट में इनको सेपरेट आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कौन से कंपाउंड कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक कंपाउंड जो गैसेस होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है। फिर कार्बन 40 से कार्बन 80 तक हमारे पास कार्बन 5 to 9 यानी कि जो नेफ्था है उसको सेपरेट आउट किया जाता है। कार्बन 80 से कार्बन 30 तक पेट्रोल सेपरेट होता है। जो इनका कार्बन एटम बढ़ता जाता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है और वो इस तरह स्लोली प्रोसेस से वो सेपरेट आउट होते हैं। अब हमारे पास पेट्रोलियम के जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं और वो किस टेम्परेचर पे सेपरेट आउट होते हैं, इसको डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यानी कि जब हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है तो उस पर कौन से कंपाउंड सेपरेट आउट होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, जिनको रिफाइनरी गैसेस भी कहा जाता है, जिनमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है, वो सेपरेट आउट होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसको डोमेस्टिक हीटिंग के या फिर अदर कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में जो सुई गैस आती है उसमें बेसिकली 85% मीथेन गैस मौजूद होती है। ईथेन अनदर गैसियस फ्यूल कार्बन 3 एंड कार्बन 4 इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसमें हमारे पास बेसिकली कार्बन 1 से कार्बन 4 तक यानी कि मीथेन से लेकर ईथेन तक जो कंपाउंड है उनको सेपरेट आउट किया जाता है। इसके बाद 40 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन से कंपाउंड सेपरेट होते हैं, उनमें कार्बन 4 to कार्बन 12 है, जो कि नेफ्था या पेट्रोल या इनको गैसोलीन भी कहा जाता है। Gasoline is not a good fuel but valuable raw material of organic chemical used as a solvent and important chemical as a light engine, for example oil as a car fuel। हमारे पास जो गैसोलीन है इसको बेसिकली सॉल्वेंट के तौर पर या फिर वार्निश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कार वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास गुड फ्यूल नहीं है। कार्बन टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास कार्बन 10 टू कार्बन 16 कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन सेपरेट होते हैं, जिनको कैरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल कहा जाता है। दीज आर लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल का मतलब है इजीली वोलेटाइल नहीं होते, इजीली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। लेस फ्लेमेबल यानी कि फ्लेमेबल भी नहीं होते। फ्लेमेबल का मतलब है आसानी से आग नहीं पकड़ते, यानी कि पेट्रोलियम से लेस फ्लेमेबल होते हैं। पेट्रोलियम बहुत ही फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि कैरोसिन ऑयल लेस फ्लेमेबल है। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक हीटिंग फ्यूल एंड एयरक्राफ्ट फ्यूल, यानी कि इनको एयरक्राफ्ट में हमारे पास जो जहाज़ वगैरह होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा डोमेस्टिक हीटिंग पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन 14 टू कार्बन 25 है, जिसमें डीजल ऑयल शामिल, इसको डीजल ऑयल कहा जाता है। डीजल ऑयल को टेम्परेचर 225 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट आउट किया जाता है। दीज आर लेस वोलेटाइल देन पेट्रोल, यूज्ड एज अ फ्यूल इन लार्ज व्हीकल। इसको बड़ी गाड़ियों में जैसे कि ट्रक, ट्रेन वगैरह में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आल्सो क्रैक टू मेक मोर पेट्रोल एंड अल्कीन, इसकी मजीद क्रैकिंग की जाती है। इसकी क्रैकिंग का मतलब इसकी मजीद डिकम्पोजिशन की जाती है और इसके अल्कीन या फिर डिफरेंट पेट्रोल बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कार्बन 22 जो कार्बन 70 होते हैं वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, जिनमें ग्रीस या फिर वैक्सेस वगैरह शामिल है। इसको 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट आउट किया जाता है। विस्कस, स्टिकी एंड यूज एज ये हमारे पास विस्कस होते हैं कि स्टिकी मटेरियल होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, और इसको एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर एज अ ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में हमारे पास रेजिड्यू होते हैं, जिनमें ब्यूटीफुल एसफॉल्ट या फिर इनको तारकोल भी कहा जाता है, जो कि हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो वेट होता है ये अबव कार्बन 70 होते हैं। इनमें कार्बन 70 से अबव कार्बन एटम होते हैं और ये अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे
कलेक्ट किया जाता है। द लार्जर मॉलिक्यूल मेक ब्यूटामिन एसफॉल्ट लो मेल्टिंग सॉलिड यूज्ड ऑन द रोड। ये हमारे पास तारकोल होता है और ये रोड की कंस्ट्रक्शन में या फिर डिफरेंट मटेरियल की कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है।